Hello students, good morning and welcome to online classes for class 8. Students, we were reading our first chapter, the best Christmas present in the world. हम जो फर्स्ट चैप्टर है उसको रीड कर रहे थे और उसका जो कुछ पार्ट बाकी रह गया था आज हम उसे सबसे पहले कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। सो ओपन योर बुक्स एंड लेट्स कम विद मी। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया था। ये क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। उसके बाद में आपका जो पैराग्राफ यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए, आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजिली एनफ, कि जो बर्लिंगटन हाउस का जो नर्सिंग होम है उसे मैंने ढूंढ लिया। फाउंड का मतलब क्या है यहाँ पर? पाना या मिलना। वो मुझे मिल गया, ढूंढ लिया। इजिली एनफ, इजीली एनफ का मतलब है बहुत ही आसानी से। देयर वर पेपर चेन्स अप, और वहां पर जो है पेपर चेन्स अप, पेपर चेन्स अप का मतलब है इसमें जो चेन पेपर चेन्स अप का मतलब, पेपर चेन्स का मतलब है यहां पर कागज की लड़ियां। और देयर वर पेपर चेन्स अप यानी ऊपर की तरफ लटकी हुई थी कागज की लड़ियां इन द हॉलवे, हॉल का जो रास्ता है उसमें। एंड ए लाइटेड क्रिसमस ट्री, और एक जगमगाता हुआ, एक क्या था, रोशनी करता हुआ क्रिसमस का पेड़ खड़ा हुआ था, स्टूड इन द कॉर्नर, कोने में, विद अ लॉपसाइडेड एंजल ऑन टॉप, टॉप यानी जिसके ऊपर, उस क्रिसमस ट्री के ऊपर एक जो है एंजल, एंजल का मतलब है देवदूत। लॉपसाइडेड, लॉपसाइडेड का मतलब है यहां पर तिरछा लटका हुआ था, ठीक है। यानी जब वो रास्ते में जा रहा था तो हॉल के रास्ते में, तो उस हॉल के रास्ते में ऊपर कागज की लड़ियां लटकी हुई थी और एक कोने में एक क्रिसमस का जो पेड़ है वो लगा हुआ था और उस पर रोशनी लगी हुई थी, वो चमक रहा था। और उस पर एक तिरछा, और उसके टॉप पर जो है एक एंजल यानी एक देवदूत लटका हुआ था, एक कुछ खिलौना वगैरह, खिलौने जैसा लटका हुआ था। आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेज मैकफर्सन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट। आई सेड, देखिए स्टूडेंट्स, जिन शब्दों का मैं प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूं आपको उन वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करना है, आपको ध्यान देना है, ताकि आपको जो है जिस किसी भी वर्ड में कोई प्रॉब्लम हो उसके बोलने में, प्रोनाउंसिएशन करने में, तो वो आपकी दूर हो जाए, ठीक है। तो जिस वर्ड का मैं प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूं आप उसको अच्छे से सुनिए। आई सेड, मैंने कहा। आई वॉज अ फ्रेंड, मैं एक मित्र था। टू कम टू विजिट, कि मैं आया हूं टू विजिट, मिलने के लिए, मिसेज मैकफर्सन से। और टू ब्रिंग, लेकर के आया हूं हर उनके लिए, अ क्रिसमस प्रेजेंट, एक क्रिसमस का उपहार। और क्या कहा उसने कि मैंने कहा कि मैं उनका, मिसेज मैकफर्सन का मित्र हूं और मैं उनसे मिलने के लिए आया हूं और उनके लिए एक क्रिसमस का उपहार लेकर आया हूं। आई कुड सी, मैं देख सकता था, थ्रो इनटू द डाइनिंग रूम, कि वो जो डाइनिंग रूम है, भोजन कक्ष है, वहां पर मैं देख सकता था, वेयर, जहां पर एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति, वाज वियरिंग, पहने हुए था, अ पेपर हैट यानी कागज की टोपियां, एंड सिंगिंग, और वो क्या कर रहे थे, गा रहे थे। अब ये बोलता है कि जब मैंने वहां से ये देख सकता था कि वहां पर जो भोजन कक्ष है उसमें जो व्यक्ति बैठे हुए थे उन्होंने कागज की हैट पहनी हुई थी, टॉप पहनी हुई थी, और वो लोग क्या कर रहे थे, गाना गा रहे थे। द मेट्रॉन हैड ए हैट, और जो मेट्रॉन था उसने भी टॉप पहन रखा था, ऑन टू यानी भी। एंड सीम्ड हैप्पी एनफ, और वो कैसे प्रतीत हो रही थी, हैप्पी, खुश लग रही थी, टू सी मी, मुझसे मिलकर के। शी इवन ऑफर्ड में, यहां तक कि उसने मुझे क्या किया, ऑफर किया, दिया, ए मिन्स पाई, मिन्स पाई का मतलब क्या है यहां पर, मांस युक्त पकवान, कि उन्होंने मुझे क्या दिया, यहां तक कि मांस युक्त पकवान भी खिलाया। शी वॉक्ड मी, वो मेरे साथ साथ में आई,
अलोंग द कॉरिडोर, वो अलोंग का मतलब साथ में। शी वॉकड मी अलोंग, वॉकड मी अलोंग का मतलब है यहाँ पर साथ में, कि वो मेरे साथ में आई। द कॉरिडोर, उस जो कॉरिडोर जो है बरामदा है वहां तक वो मेरे साथ आई। मिसेज मैकफर्सन इज नॉट इन विद द अदर्स, मिसेज मैकफर्सन इज नॉट इन विद द अदर्स, की जो मिसेज मैकफर्सन है वो जो है दूसरे जो अन्य लोगों के साथ में नहीं है। शी टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, शी इज रादर कंफ्यूज्ड टुडे, कि आज वो बहुत ज्यादा क्या है, कंफ्यूज है, भ्रम में है या उलझन में है। कंफ्यूज का मतलब है यहां पर उलझन। सो वी थॉट, इसलिए हमने सोचा, इट बेस्ट, कि यह सबसे अच्छा होगा, इफ सी हैड ए गुड रेस्ट, कि वो क्या करे, आराम कर ले, रेस्ट कर ले, तो यह क्या होगा उनके लिए अच्छा होगा। शी हैज नो फैमिली, यू नो, शी हैज नो फैमिली, की उनकी कोई फैमिली नहीं है, उनका कोई परिवार नहीं है। आप जानते हैं, यू नो, आप जानते हो कि उनका कोई परिवार नहीं है। नो वन विजिट्स, विजिट का मतलब है यहां पर मिलना, कि उनसे कोई भी नहीं मिलता है। सो आई एम श्योर, और इसीलिए मैं आश्वस्त हूं कि शी विल बी ओनली टू प्लीज, कि वो आप क्या होगी, प्लीज होगी, बहुत ही ज्यादा वो खुश होगी, टू सी यू, आपको देख करके। शी टुक मी इनटू अ कंजर्वेटरी, शी टुक मी, वो मुझे ले गई, कहां पर, इनटू अ कंजर्वेटरी, कंजर्वेटरी का मतलब क्या है यहां पर, भंडार कक्ष, कि वो मुझे एक भंडार कक्ष में ले गई, विद विकर चेयर्स, जहां पर क्या थी, विकर चेयर्स। विकर चेयर्स का मतलब है बांस, ये जो बेंच से बनी हुई जो कुर्सियां होती है वहां पर ले गई। एंड पॉटेड प्लांट्स, और वहां पर क्या थे, पॉटेड प्लांट्स, यानी कि पौधे वाले गमले रखे थे, ऑल अराउंड, चारों तरफ, एंड लेफ्ट मी, और फिर वो मुझे वहां पर छोड़ करके चली गई। ठीक है। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, वो जो बूढ़ी महिला है वो बैठी हुई थी किस पर, एक व्हील चेयर पे, पहिए वाली कुर्सी पे। हर हैंड्स, उसके जो हाथ थे, फोल्डेड, वो रखे हुए थे, इन हर लैप, उसके गोद में। LAP, लैप का मतलब क्या होता है, गोद होता है। तो उसने अपनी गोद में हाथ रखे हुए थे बांध करके। सी हैड सिल्वर व्हाइट हेयर, और उसके बाल कैसे थे, चांदी जैसे सफेद थे। पिंड, और जिनमें पिन लगी हुई थी, इनटू अ विस्पी बन, विस्पी बन का मतलब है यहां पर हमारा गुच्छेदार जूड़ा। बन का मतलब क्या होता है, जूड़ा, और विस्पी बन का मतलब क्या हो गया, गुच्छेदार जूड़ा, और जिसके क्या थे, सफेद चांदी के जैसे बाल थे, पिन लगे हुए थे जिनमें, और उसने एक गुच्छेदार जूड़ा बनाया हुआ था। सी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, सी वॉज गेजिंग आउट का मतलब है यहां पर टकटकी लगा करके देखना, और वो टकटकी लगा करके देख रही थी एट द गार्डन, बगीचे की तरफ। हेलो, आई सेड, हेलो, मैंने कहा। शी टर्न्ड, वो मुड़ी, एंड लुक्ड अप, और उसने लुक्ड देखा, अप ऊपर, एट मी, मेरी तरफ, वैकेंटली का मतलब है सूनी आंखों से या फिर खाली आंखों से। अब सूनी आंखें क्या होती है, खाली आंखें क्या होती है, सूनी आंखें, खाली आंखें ये होती हैं कि ना तो आपको खुशी का भाव हो आपकी आंखों में, ना ही कोई दुख का भाव हो, बिल्कुल चुपचाप की, जिससे आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। तो उसने सूनी आंखों से उसकी तरफ देखा कि भाई कौन है, क्या है। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई वेंट ऑन का मतलब है मैं कहता ही गया। मतलब जैसे मैंने कहा ना, आकर के यहाँ पे हेलो कहा, तो जैसे मैंने हेलो कहा, उस बूढ़ी महिला ने मेरी तरफ देखा सूनी आंखों से, और फिर मैंने तुरंत क्या कहा, हैप्पी क्रिसमस कॉनी, कि कॉनी आपको क्रिसमस मुबारक हो। कॉनी क्या है, उस महिला का नाम है, मिसेज जिम मैकफर्सन का। आई फाउंड दिस, अब वो बोलता है आई फाउंड दिस, कि मैंने इसे पाया। जो ऑथर है, जो लेखक है, वो कहता है आई फाउंड दिस, कि मुझे ये मिला। आई थिंक इट इज योर्स, मैं मानता हूं कि ये आपका है। एज आई वॉज स्पीकिंग, जब मैं बोल रहा था, हर आइज, उसकी जो आंखें हैं,
नेवर लेफ्ट माई फेस, नेवर यानी कभी नहीं, लेफ्ट यानी छोड़ रही थी, माई फेस यानी मेरे चेहरे को। अर्थात जब मैं ये बोल रहा था तो वो टकटकी लगा करके लगातार रूप से मेरे चेहरे की तरफ देख रही थी। दैट वॉज द मोमेंट, और दैट यानी यही वो क्या था, मोमेंट था यानी क्षण था या पल था। हर आइज उसकी जो आंखें हैं, लिट अप वो चमक गई, विद द रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन का मतलब है पहचान करके, यानी वो जो पत्र दिखाया ना, तब उस पत्र को देख करके उसने उस पत्र को पहचान लिया, और उसकी आंखें पहले तो कैसी थी, सूनी सूनी सी थी, वैकेंटली थी, और अब कैसी हो गई, वो लिट अप चमक गई। एंड हर फेस, और उसका जो चेहरा था, बिकेम सफ्यूज्ड, उसका जो चेहरा कैसे हो गया था, सफ्यूज, सफ्यूज यानी खिल उठा, विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, एक अचानक, सडन मीन्स अचानक, ग्लो यानी चमक से, ऑफ हैप्पीनेस यानी खुशी की, और अचानक से उसका जो चेहरा है वो खुशी की चमक से खिल उठा। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, एक्सप्लेन का मतलब वैसे तो व्याख्या करना होता है, लेकिन यहां पर मतलब क्या है, बतलाना, यानी और डिटेल से उसने बतलाया, ऑथर ने, लेखक ने। आई एक्सप्लेन मैंने बताया, अबाउट द डेस्क उस डेस्क के बारे में, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, अबाउट यानी बारे में, हाउ यानी कैसे, आई मैंने, हैड फाउंड यानी मिला, कि कैसे वो मुझे डेस्क मिली थी, इसके बारे में मैंने उनको बतलाया। बट आई डोंट थिंक, लेकिन मैं नहीं सोचता, शी वॉज लिसनिंग कि वो सुन रही थी, मैं ऐसा नहीं मानता। फॉर ए वाइल कुछ समय के लिए, नेक्स्ट पेज पे आएंगे, कुछ समय के लिए, सी सेड उसने कहा, कुछ समय के लिए उसने कहा, नथिंग यानी कुछ भी नहीं, बट स्ट्रोक्ड, स्ट्रोक का मतलब है यहां पर सहलाना, मतलब कुछ देर तक तो उसने कुछ भी नहीं कहा, और वो क्या करती रही, केवल स्ट्रोक्ड यानी सहलाती रही। द लेटर, उस पत्र को, टेंडरली, टेंडरली का मतलब है बहुत ही कोमलता से, विद हर फिंगर टिप्स, किससे, उसकी जो फिंगर टिप्स यानी जो अंगुलियों हैं, अंगुलियों की जो आगे का पोर्शन होता है, इनको क्या बोलते हैं, फिंगर टिप्स, उससे वो इस प्रकार से उसको, लेटर को, पत्र को सहलाती रही। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में यहीं तक हम करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसका जो कुछ थोड़ा बहुत पैराग्राफ बचा है उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है। और हाँ, आपके लिए होमवर्क यही है कि आप इसमें जो है ये जो वीडियो को आप बार बार देखें, हर एक वर्ड का आपको प्रोनाउंसिएशन करना आना चाहिए, आपको बुक रीड करनी आनी चाहिए, और इसके जो क्वेश्चन आंसर जो बन रहे हैं उनका आंसर करना आपको आना चाहिए। ठीक है ना। तो आप इसकी जो वर्ड मीनिंग से वोकैबुलरी जितनी ज्यादा आप याद करोगे, आपके लिए उतना ही बेनिफिट होगा। ठीक है। तो आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू बनाए रखिए, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करें। ठीक है। और हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है आपको उसके जो नोटिफिकेशन है जल्दी से मिल जाए। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।